अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हमने स्टार्ट किया हुआ था 17.2। उसमें आप देखें हमारा जो थर्ड पार्ट है हमारा वो है ड्रा अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स, यानी ट्राइंगल्स की जो साइड्स हैं उनके जो बाइसेक्टर्स हैं वो कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स लगाए जाते हैं, और आपने ये वेरीफाई करना है क्या ये कॉन्करेंट है या ये इनकी कॉन्करेंसी है, यानी कि ये एक ही पॉइंट के ऊपर ये तीनों बाइसेक्टर्स आके मिलते हैं या नहीं। अब देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, ट्राइंगल बनानी है, क्योंकि ये हमने ड्रा करने हैं बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ट्राइंगल्स के। तो हमें वैल्यूज़ गिवन है आपकी 17.2 में। आप ये क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज में से। इसमें देखें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, ए बी हमने क्या करना है 5.3 सेंटीमीटर लेना है। हमने पॉइंट ए के ऊपर 40.5 डिग्री का एंगल बनाना है और बी के ऊपर हमने 30 का बनाना है। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा करेंगे, वो है हमारी ए से बी पॉइंट के ऊपर 5.3 सेंटीमीटर। अब हमने 5.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है। यहाँ ज़ीरो से हम स्टार्ट करेंगे, ये ज़ीरो है, ज़ीरो से हमने लाइन लगानी है, वो है 5.3, 5 और उससे आगे 3 लाइनें छोटी जो हैं, ये हो गया 5.3। 5.3 हमने सेंटीमीटर ए और बी हमारे पॉइंट हैं, इनके ऊपर हमने लाइन ड्रा कर ली है। तो अब हमारा क्या है, हमारा ए पॉइंट के ऊपर हमने 45 डिग्री का एंगल बनाना है। एंगल बनाना हमने सीखा था पिछले लेक्चर्स में। अब हमने क्या करना है, अपनी मर्ज़ी से मुनासिब प्रकार खोल के ए के ऊपर एंगल बनाना है। ये इस लाइन के सामने से लेकर इसके ऊपर तक हम ले आएंगे, और इस प्रकार को जहाँ तक ये खुली हुई है इसको हमने उस वक्त तक नहीं छेड़ना, ना ही इसको हमने कम या ज़्यादा करना है जब तक कि हमारा एंगल कंप्लीट ना हो जाए। अब हमारा क्या होता है, ये एंगल 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। 60-60 का एक पोर्शन होता है हमारा, 180 टोटल है। तो आप देखें हमें क्या कितना चाहिए, हमें ए पॉइंट ए के ऊपर 45 का चाहिए। 45 के लिए हमें क्या है, इस फर्स्ट 60 को हमने यूज़ करना है। अब हम क्या करेंगे, इस 60 को पहले हाफ करेंगे, इस पॉइंट से नहीं, और दूसरा जो उसका पॉइंट है वहाँ से एक कॉस या आर्क लगाएं। दोनों आर्कें एक दूसरे को जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रही हैं या मिल रही हैं, अभी भी इसको हमने नहीं छेड़ना, क्यों हमें ये नहीं चाहिए। तो हमने इसको वैसे ही रखना है फिक्स जहाँ तक ये हमारी है। अब देखें, इस पॉइंट से हमने क्या करना है, डॉटेड लाइन गुजारनी है, क्योंकि ये हमारा होगा 30 का एंगल। हमें 30 का नहीं चाहिए, हमें चाहिए 45 का, यानी 30 + 15 हमारा बन जाएगा 45। अब क्या करना है, हमें ये 30 तो कंप्लीट चाहिए, ऊपर वाले 30 का फिर हमें हाफ चाहिए। तो जहाँ से ये 30 की लाइन इसको क्रॉस करिए, यहाँ से फिर एक आर्क लगाएं इस पॉइंट से, और दूसरी आर्क इसके दूसरे पॉइंट से लगाएं। अब जहाँ से ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं दोनों आर्कें या कॉस, जितनी दोनों कॉस हैं एक दूसरे को जहाँ कता कर रही हैं या एक दूसरे को मिल रही हैं, जहाँ क्रॉस करा रही हैं, तो वहाँ से हमने अब लाइन लगानी है सीधी ए के ऊपर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल है जो हमने लेना था 45 डिग्री का। तो अब क्या करना है, हमने पॉइंट बी के ऊपर 30 का एंगल बनाना है। तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से प्रकार खोल के इसको फिक्स कर लें, फिर क्योंकि हमने जब तक हमारा रिक्वायर्ड एंगल ना बने उस वक्त तक हमने इसको फिक्स रखना है। अब ये देखें, इसमें हमने क्या करना है, इसके पार्ट्स बनाने हैं। इसके फिर वही 3 पार्ट बनते हैं। 60 का एक पार्ट होगा, लेकिन हमें क्या है 60 से नीचे चाहिए, 60 का हाफ। तो हम इस 60 को हाफ करने के लिए उसके इस लाइन से एक आर्क लगाएंगे, और दूसरी आर्क जहाँ से ये लाइन मिल रही है यहाँ से ये आर्क जहाँ एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड ट्राइंगल की
एंगल है जो पॉइंट बी के ऊपर हमने लेना है। अब इसमें से हमने लाइन गुजार लेनी है जो पहली लाइन को जाके सी के ऊपर क्रॉस करेगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम उनके ये ट्रायंगल हमारी बन गई है। अब हम इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स निकालने हैं, यानी हर साइड का हमने एक परपेंडिकुलर लेना है जो उस साइड को बाइसेक्ट कर दे, यानी इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे। अब पहले हम ले रहे हैं बी टू सी जो हमारी साइड है, उसके लिए आपने क्या करना है, जो आप जिस साइड का ले रहे हैं उससे हाफ से थोड़ा ज़्यादा आपने कंपास या प्रकार को खोलना है। एक लाइन आपने सामने लगानी है, उसी को आपने दूसरी साइड पे जाके देखें, वो जहाँ भी आपको जा रही है बाहर साइड से, वहाँ पर भी दूसरी लाइन लगा लें। अब ये हमने पॉइंट बी के ऊपर रख के दो लाइनें लगा दी हैं, कर्व्स लगा दिए हैं, आर्क्स, ठीक है। अब इसी तरीके से आप सी के ऊपर हम लेंगे, सी के ऊपर रख के हमने दूसरी कर्व्स लगानी है जो पहली को कटा करेगी, ठीक है। अब इसी तरीके से हम फिर नीचे इसको ले आएंगे जहाँ ये नीचे वाली आर्क को भी क्रॉस करा देगी। अब देखें इसमें से हमने क्या करना है, गुजारना है, लाइन गुजारनी है जो हमारा क्या होगा, बाइसेक्टर ऑफ द लाइन होगा, यानी कि साइड होगा जो हमारी साइड ए बी टू सी को बाइसेक्ट करेगा। इसका हम कोई नाम भी रख सकते हैं, सी लिखा हुआ है, अब इसको डी या ई भी दे सकते हैं, यानी कि ये हमारा इसके दरमियान में से गुजरना चाहिए जो क्रॉस है, ठीक है। अब ये हमारा एक बाइसेक्टर हो गया। अब हम दूसरी साइड ए टू सी का निकालते हैं। अब ए टू सी का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए से लेकर सी तक हाफ से थोड़ा ज़्यादा प्रकार खोलकर एक आर्क लगानी पड़ेगी उसके पीछे। उसी जगह पे फिर दूसरी देखें, दूसरी किस साइड पे आती है, यहाँ इधर नीचे आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे इसकी लाइन लगाएंगे। अब इसी तरीके से हमने क्या करना है, अब सी के ऊपर रखनी है प्रकार, सी के ऊपर रख के हम लाइन लगाएंगे और दूसरी लाइन हम देखते हैं ये कहाँ पर ये लगती है। अब देखें हमारी जो पहले वाली थी हमने अब फिक्स रखा हुआ है, दूसरी लाइन उसको क्रॉस नहीं हो रही, दूसरी लाइन हमारे नीचे रह गई है क्रॉस। तो अब दोबारा ए के ऊपर रख के हमने क्या करना है, इसको क्रॉस कराना है दोनों आर्क्स को। अब ये हमने दोबारा इसको लगा दिया। अब इन दोनों ने इस नुक्ते के ऊपर एक दूसरे को क्रॉस कर लिया। अब इसमें से हमने लाइन गुजारनी है जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए और सी के ऊपर। अब यहाँ से हम गुजारेंगे जहाँ पर ये इक्वल ये क्रॉस जो है ये लगा हुआ है। अब इसके ऊपर रख के हमने लाइन गुजार देनी है। अब ये हमारे क्या होगी, डी ई का आता हमने एफ और जी कह दें, आप इनका नाम कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे परपेंडिकुलर कौन से हैं, एक ये है डी ई और एफ और जी। अब हमारा तीसरा कौन सा रह गया, तीसरा हमारा रह गया ए टू बी। अब ए टू बी निकालने के लिए हमने क्या करना है, इन नीचे वाले जो हमारा लाइन लगी हुई है इसका हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेना है, ठीक है। इसके ऊपर हम एक आर्क लगाएंगे, ठीक। दूसरी आर्क ऊपर देखते हैं कहाँ जाके लगती है, इधर हमारी लग गई है। अब इसी तरीके से हम पॉइंट ए के ऊपर अब लेंगे, वो पहले इस आर्क को कटा करेगी और नीचे वाली आर्क को इस नुक्ते पर कटा करके। अब हमारे पास क्या आ गया, ये क्रॉस बना है हमारा और दूसरा ये वाला है। अब हमने इनमें से लाइन गुजारनी है क्रॉस के अंदर में से लाइन गुजारते हुए हम इसको ले आएंगे यहाँ। अब ये हमारा क्या होगा, एच और आई। एहतियात करनी है इसमें ज़्यादा देखें, अब इतने आर्क लग चुकी हैं कि समझ नहीं आ रही, आप भूल ना जाना इसको, क्योंकि अब देखें हमने साबित क्या करना था। एक तो हमने इनके बाइसेक्टर परपेंडिकुलर निकालने थे, उसका तरीकाकार मैंने बता दिया है। जिस साइड का लेंगे
उसके हाफ से ज़्यादा उसकी पैमाइश का हमने क्या करना है, प्रकार खोलनी है। उससे आर्क एक लेफ़्ट साइड पे लगानी है, दूसरी राइट साइड पे जहाँ भी हमारे नीचे लगे, जहाँ भी सामने हमारी लगी हो, और दूसरी फिर दूसरे पॉइंट से रख कर उन दोनों आर्क्स को हमने आपस में क्रॉस कराना है। जहाँ क्रॉस बने उसमें से हमने लाइन गुजार देनी है, वो लाइन हमारी परपेंडिकुलर होगी। अब हमने ये कहा था, एक तो हमने परपेंडिकुलर का, दूसरा ये कि ये बाइसेक्टर हो, यानी बाइसेक्टर हो गए। अब कंकरेंसी हो इनके अंदर के एक ही पॉइंट से, अब ये हमारे इस पॉइंट ओ में से ये गुजर रही हैं, एक ही पॉइंट के अंदर से हमारी ये और जितनी भी परपेंडिकुलर्स हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, गुजर रहे हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो हमने ट्रायंगल बनाई थी ABC, उनके हमने जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगाए हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन से हैं, DE, F और G, H और I, ये तमाम कंकरेंट हैं, एक ही पॉइंट में से गुजर रहे हैं। और वो पॉइंट कौन सा है हमारा, O पॉइंट के ऊपर से गुजर रहे हैं। तो इससे हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि जितने भी ट्रायंगल्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, वो जो हमें गिवन ट्रायंगल की वैल्यूज़ हैं, इसके एक ही पॉइंट से गुजरते हैं और ये हमारे कंकरेंट्स हैं, और इस ट्रायंगल के अंदर कंकरेंसी मौजूद है।